जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 में गुणनखंड। जी हाँ, अध्याय 12 गुणनखंड। तो आज हम आपको इस टॉपिक को बड़े ही आसान और रोचक तरीके से आपको बताएंगे। हाँ, तो अब हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा। तो इसमें टिक लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर और ए नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि निम्न में से कौन सा एक सर्वसंख्या है। तो इसमें कौन सी सर्वसंख्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो नहीं सकती सर्वसंख्या, अधूरी है क्योंकि। और a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, ये भी सर्वसंख्या नहीं है। और a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a ऋण b और a धन b, इसको लिख सकते हैं a धन b और a ऋण b। तो क्या है अपनी सर्वसंख्या, क्या है, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो सी a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a ऋण b और a धन b, और सी नंबर गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 8x धन 8/8 का सरल रूप होगा। तो क्या होगा इसका, इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस 1 और 8 से 8 कट जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा। तो यहाँ a x प्लस 1 और ए नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, कि x स्क्वायर धन 8x धन 16 के बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 8x को लिख सकते हैं 4x और धन 4x। तो x इसमें कॉमन आ जाएगा तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे x धन 4 और x धन 4। तो x धन 4 क्या होता है, x धन 4 की घात 2। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी x धन 4 का होल स्क्वायर ये लिख देंगे। तो यहाँ बी नंबर गोले को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक आयत का क्षेत्रफल x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 वर्ग इकाई है। यदि इसकी चौड़ाई x धन 5 इकाई हो तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है इतना और चौड़ाई दी गई है x धन 5। तो क्या है कि आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो x स्क्वायर धन 8x धन 15 बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। चौड़ाई है तो इसके बटे में आ जाएगा। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा x धन 5 और x धन 3। तो x धन 5 से x धन 5 कट जाएगा, x धन 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी यहाँ आ जाएगा कि x धन 3। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे कि डी x धन 5 और डी नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है छठवां, कि दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये पहला है कि 2y, 24xy। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2y और 24xy के गुणनखंड लिख लेंगे कि इसका होगा गुणनखंड 2 गुणित y, इसका होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 x गुणित y। तो इसके साथ गुणनखंड हो जाएंगे 2 इसमें मिल रहा है इसमें, और y इसमें मिल रहा है इसमें मिल रहा है। तो इसके तब इसमें सार्व उभयनिष्ठ क्या होगा, 2y। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे लिखा है 21ab और 49ab स्क्वायर। तो इसमें देखना है कि इसके सार्व उभयनिष्ठ क्या है। तो इसमें देखेंगे तो 21 का करेंगे पहले गुणनखंड 3 गुणित 7 गुणित a गुणित b, और इसका करेंगे 7 गुणित 7 a गुणित b गुणित b। तो ये आ जाएगा। इसमें से देखो कौन कौन मिल रहा है, 7 मिल रहा है तो 7 लिख देंगे, a मिल रहा है और b मिल रहा है। तो तब इसमें सार्व उभयनिष्ठ होगा 7ab। तो इस प्रकार से इनके सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित का विभाजन करिए। तो ये है जैसे 12x ऋण 48 और भाग 6। तो इसका क्या करना है, विभाजन मतलब इसका भाग देना है 6 का। तो ये क्या होगा, 12 का गुणनखंड कर लिया और 48 का, तो ये आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित x और बटे 6 और ऋण 48 बटे 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ 6 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2x ऋण 8। तो इस प्रकार से इसका विभाजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ऋण 36y की घात 3 भागे 9y स्क्वायर। तो देखो ऋण 36y की घात 3 बटे 9y स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे कि ऋण 36
बट ऋण 36 वाई की घात 3 बटे 9 वाई स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर से इसकी घात काट दी, यहाँ क्या बचा वाई बचा, और 9 से काटा, 9 चौके 36, तो ये क्या बचेगा यहाँ ऋण 4 वाई, क्या बचेगा यहाँ 4 वाई, और ये एक वाई यहाँ बचता है तो ऋण 4 वाई। तो ये आ जाएगा इसका आंसर ऋण का 4 वाई। क्या आ जाएगा इसका आंसर ऋण का 4 वाई। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुणनखंड कीजिए पी स्क्वायर धन 6p ऋण 16। दूसरा है 5y स्क्वायर ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz। तो क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है। तो इनके गुणनखंड जैसे पहला करेंगे तो पी स्क्वायर धन 6p ऋण 16, तो पी स्क्वायर 6p को क्या लिख सकते हैं कि ऋण का 16 आ जाए इस गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर 6p आ जाए, तो इसको लिख देंगे 8p ऋण 2p। यदि 8p में से 2p जाएगा तो क्या बचेगा 6p, और यदि इनका गुणा किया जाए तो 8 दूनी 16 का आ जाएगा ऋण का 16। तो इस प्रकार से इसको तोड़ लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, p को उभयनिष्ठ ले लेते, तो ये p यहाँ बचा और धन का 8 बचा, और ऋण 2 उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ p बचेगा और धन का 8 बचेगा। तो p धन 8 और p धन 8 को उभयनिष्ठ ले लिया तो क्या बचा यहाँ p ऋण 2, तो ये p धन 8 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो क्या बचेगा p ऋण 2। तो इसके गुणनखंड इस प्रकार से आ जाते हैं। अब अगला है दूसरा क्वेश्चन कि 5y स्क्वायर ऋण 20y ऋण 8z धन 2yz। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5y स्क्वायर ऋण 5, इसको क्या करना है कि 20y को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो 20 को लिख देंगे 5 गुणित 4y धन का 2yz, ये धन का 2yz है, और ऋण यहाँ लिख देंगे 2 गुणित 4z, इसको क्या 2 चौको 8z, तो इसको इस तरफ लिख दिया। अब आ जाएगा ये 5y कॉमन ले लिया तो यहाँ y बचेगा और ऋण का 4 बचेगा, यहाँ धन यहाँ क्या ले लिया 2z ले लिया तो यहाँ बचेगा ये अपना y, और यहाँ बचेगा 4 भर केवल। तो ये आ जाएगा 5y धन 2z, और ये है y ऋण 4, मतलब y ऋण 4 क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो y ऋण 4 उभयनिष्ठ ले लिया, क्या बचा 5y धन 2z। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का इस प्रकार से ये गुणनखंड आ जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि x ऋण 1/x बराबर 4 तो उपयुक्त सर्वसमता का प्रयोग करते हुए x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि x ऋण 1/x बराबर ये दिया गया है 4, तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं इसका वर्ग कर देते हैं। तो x ऋण 1/x की घात 2 बराबर 4 की घात 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर ऋण 2। ए बी का मतलब x गुणित 1/x होगा, x से 1 कट जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा ऋण का 2 बराबर ये दिया गया है 4 चौको 16। अब हो जाएगा क्या x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर 16, और इस तरफ 2 जाएगा तो क्या का हो जाएगा धन का, तो ये हो जाएगा 18। तो x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 18। तो अपन को क्या ज्ञात करना था, x स्क्वायर धन 1/x का मान ज्ञात करना था, तो x स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर का मान आ गया 18, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है, एक कॉपी की कीमत a धन 5 है तथा हेमा ने a धन 5 कापियां खरीदी, तो a के पदों में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर 3 है तो उसके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो है इसमें कि दिया है कॉपी की कीमत क्या है a धन 5 तथा हेमा ने a धन 5 कापियां खरीदी, तब हेमा द्वारा खरीदी गई कापियों की कीमत क्या होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो a धन 5 और a धन 5, तो आ जाएगा a धन 5 की घात 2। अब जहाँ क्या है a बराबर 3 है तो जहाँ a बराबर 3 लिख देते हैं, तो a की जगह क्या लिख देते हैं 3, तो 3 धन 5 की घात 2 बराबर 3 और 5 8 हो जाता है, 8 की घात 2, 8 की घात 2 मतलब 8 गुणित 8, 8 रही है 64, तो ये आ जाएगा 64 रुपये। तब हेमा द्वारा दी गई कुल धनराशि कितनी होगी 64 रुपये होगी, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 12वां कि एक आयत जिसका क्षेत्रफल x स्क्वायर धन 7x धन 12 वर्ग इकाई है और एक वर्ग जिसकी एक भुजा की माप x धन 4 इकाई है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा x बराबर 10 के लिए दोनों आकृतियों आयत वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना कीजिए। तो क्या करना है, आयत निकालना है और वर्ग निकालना है और फिर इसकी तुलना करना है। तब 12वां का हल है कि दिया है आयत का क्षेत्रफल क्या है x स्क्वायर धन 7x धन 12 वर्ग इकाई। तब x बराबर क्या है 10 रखने पर इसमें क्या करते हैं, x बराबर देखो 10 रखना है, तो x बराबर 10 रखा तो 10 की घात 2, x की घात 2 मतलब 10 की घात 2 धन
7x मतलब 7 गुणित x की मान 10 है, तो 7 गुणित 10 और धन का 12 तो धन का 12 वर्ग इकाई लिख दिया। तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 10 की घात मतलब 100 और 7 धाम 70 धन 12, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 182 वर्ग इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 182 वर्ग इकाई। अब वर्ग की एक भुजा की माप दी गई है x धन 4, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है x धन 4 की घात 2। तो क्या है 10 रखने पर x बराबर क्या करते हैं 10 रख देते हैं, तब वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 धन 4 की घात 2। तो 10 क्या करेंगे x की जगह 10 रख देंगे तो ये आ जाएगा 14 की घात 2 बराबर 14 की घात 2 मतलब 14 गुणित 14, तो इनका गुणा होगा तो आ जाएगा 196 वर्ग इकाई। तब देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल है 196 वर्ग इकाई और आयत का क्षेत्रफल 182 वर्ग इकाई, तो कौन सा बड़ा है 196 वर्ग इकाई। तब लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। यही अपन को ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 45x कोष्टक के अंदर x की घात 4 ऋण 7x की घात 3 धन 12x स्क्वायर कोष्टक बंद को 5x कोष्टक x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो क्या करना है, इनसे भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गुणनखंड इनका कर लेंगे तो आसानी से इनको काट सकते हैं। तो लिख देंगे 45x की घात 4 को क्या लिख देंगे x स्क्वायर धन x स्क्वायर, क्या करते हैं कि ये इसमें से x स्क्वायर सभी में से कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ x स्क्वायर ऋण 7x धन 12 कोष्टक बंद भागे 5x और कोष्टक x ऋण 3। अब आ जाएगा यहाँ 45x स्क्वायर, अंदर बचेगा x स्क्वायर ऋण 7x, तो इनको गुणनखंड के रूप में बदलना है तो निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको तोड़ लेंगे 7x को, तो इसको तोड़ेंगे तो ऋण 3x और ऋण का 4x, यदि आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे 7x को और भागे 5x कोष्टक x ऋण 3। तो अब आ जाएगा कि 45x स्क्वायर, यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x ऋण x इसमें बचेगा और ऋण का 3 और ऋण 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x ऋण 3। x ऋण 3 x ऋण 3 दोनों में है तो यहाँ लिख देते हैं x ऋण 3 और क्या बचा है x ऋण 4। तो पहले से था ये 45x स्क्वायर x ऋण 3 और x ऋण 4 बटे इसको भाग है तो बटे में लिख देंगे 5x x ऋण 3। अब देखिए x ऋण 3 से x ऋण 3 कट गया, अब यहाँ बचा 5x, तो 5 से 45 काटेंगे 9 बार कटेगा, x से एक x कट गया तो x बचा यहाँ, तो अब क्या बचा 9x x ऋण 4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यंजक 5p स्क्वायर ऋण 25p धन 20 को क्रमशः भाजकों p धन 1 p ऋण 1 p धन 4 p ऋण 4 द्वारा विभाजित कर यह बताइए कि किस भाजक द्वारा दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 5p स्क्वायर ऋण 25p धन 20 का क्या करेंगे गुणनखंड ले लेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। तो इनको पहले हल कर लिया 5p स्क्वायर ऋण 25p धन 20। अब 25p को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 25 आ जाए और गुणा पर इसका गुणा करें तो क्या जाएगा, इसका गुणा पहले 20 में होगा 5 का तो 20 पंचे 100, तो इनका आपस में भी गुणा कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो इस प्रकार से तोड़ लेंगे 25 को, तो तोड़ लिया 5p स्क्वायर ऋण 20p ऋण 5p धन 20। तो यहाँ 5p क्या कर लिया उभयनिष्ठ ले लिया, क्या ले लिया उभयनिष्ठ, तो ये आ जाएगा 5p और यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा 4 ऋण 5, यहाँ उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ बचेगा अंदर p ऋण 4, p ऋण 4 दोनों में है तो यहाँ आ गया p ऋण 4 और बचा क्या 5p ऋण 5, तो ये आ जाएगा 5p ऋण 5 और p ऋण 4। अब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर p ऋण 1 और p ऋण 4। तो इनके गुणनखंड क्या हो गए 5 और p ऋण 1 और p ऋण 4। तो अब इनमें से कौन विभाजित इनको पूरी तरह से विभाजित करेगा, तो देखिए p ऋण 1 एक तो p ऋण 1 इनको विभाजित करेगा और दूसरा p ऋण 4 भी इनको विभाजित कर देगा। अतः p ऋण 1 और p ऋण 4 द्वारा विभाजित हैं। कैसे हैं, इनको दर्शा सकते हैं कि 5p ऋण 1 और p ऋण 4 बटे p ऋण 1 से p ऋण 1 कट गया, यहाँ बचेगा 5p ऋण 4, तो ये विभाजित है। दूसरा है 5p ऋण 1 और p ऋण 4 बटे p धन 1 से कोई नहीं कटता है तो ये विभाजित नहीं है। इसी प्रकार लिख देंगे 5p ऋण 1 और p ऋण 4 बटे p धन 4, तो p धन 4 से भी कोई विभाजित नहीं होता तो लिख देंगे विभाजित नहीं है। और 5p ऋण 1 p ऋण 4 बटे p ऋण 4 से p ऋण 4 कट जाता है, यहाँ बचेगा 5p ऋण 1, तो ये विभाजित है।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15वां है, किसी आलेख कागज की शीट में से निम्न टाइलों को काट लीजिए। अब इन टाइलों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए। इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग बनाइए। तो क्या है, ये कुछ आकृतियां दी गई हैं, तो इनको क्या करना है, पहले तो रंग के, जैसे ये नीला है तो नीले रंग में रंग लेना है, लाल है तो लाल रंग में रंग लेना है, और हरा है तो हरे रंग से रंग लेना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि नीले रंग की टाइल का क्षेत्रफल, इनका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला है अपना सवाल हो जाएगा इस आकृति का कि नीले रंग की टाइल का क्षेत्रफल तथा भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। इनमें क्या करना है कि इन टाइलों में दर्शाए गए चित्र के अनुसार रंग लीजिए। इन टाइलों को व्यवस्थित करके एक वर्ग बनाइए। क्या करना है कि आकृतियों को रंग के अनुसार रंग लेना है। जैसे ये नीला रंग है तो नीले रंग से, लाल रंग है तो लाल रंग से, और हरा रंग है तो हरे रंग से रंग लें। फिर इस प्रकार बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा साथ ही वर्ग का क्षेत्रफल। तो इससे क्या करेंगे, वर्ग बना लेंगे पहले आकृतियों को जोड़ के, और फिर क्या करेंगे, इनकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहली आकृति लेते हैं नीले रंग की। तो इसमें है नीले रंग की आकृति में पहला कि नीले रंग की टाइल का क्षेत्रफल तथा भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो नीले रंग की भुजा की लंबाई क्या है, इसमें x है, तो ये वर्ग है तो इसमें x है लंबाई और x ही है चौड़ाई। तब इस नीले रंग की भुजा की लंबाई क्या होगी, x इकाई होगी, तथा क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्ग है तो क्षेत्रफल क्या हो जाए, x की घात 2 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है ये इसकी लंबाई x है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। अब जब सबको जोड़ेंगे एक वर्ग बनाएंगे तो ये आ जाएगा x लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई होगी इसकी 4 सेंटीमीटर। तब क्या हो जाएगी, जो x है इसकी, तो ये भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, एक वर्ग बन जाएगा। जिससे लाल रंग की आकृति क्या हो जाएगी, टाइल्स क्या होगी, जो 4x4 में हो जाएगी। तो लाल रंग की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 4 की घात 2 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा है, इसको क्या करेंगे, हरा रंग है तो हरे रंग को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे कि यह एक वर्ग बन जाए। तो 2 आकृति और 2 आकृति को इसके ऊपर रख देंगे। तब हो जाएगा कि हरा रंग की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर और ऊपर भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तथा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि 2 की घात 2 मतलब भुजा की घात 2 बराबर 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर की घात 2। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो आई होप कि 8th ग्रेड का यह पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।